हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सेकेंड ईयर के कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं फेडरल बोर्ड के लिए, जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फंक्शन है। अब इसमें डोमेन का मतलब होता है कि एक्स को कौन सी वैल्यूज़ अलाउड हैं। तो चूंकि यहाँ पे एक्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब रिस्ट्रिक्शन दो तरह की होती है। एक तो ये है कि एक्स की वैल्यू पुट करने से डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आए, और दूसरी ये कि आप की जो वैल्यू है वो पुट करने से अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन ना आए। तो यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो ऐसा कोई मसला खड़ा नहीं होगा। लिहाजा डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर है, क्योंकि ना एक्स की कोई वैल्यू डिनोमिनेटर को ज़ीरो बना रही है, ना अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है। अलबत्ता सेकंड पार्ट जी ऑफ एक्स, जो एक्स अपान एक्स प्लस थ्री गिवन है, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो बनेगी अगर हम एक्स प्लस थ्री को ज़ीरो के इक्वल पुट करें तो एक्स की वैल्यू माइनस थ्री। इसका मतलब ये है कि ये माइनस थ्री डिनोमिनेटर को ज़ीरो बना रहा है, तो हम इस वैल्यू को अवॉइड करेंगे। तो डोमेन जब मैं लिखूँगा तो मैं लिखूँगा कि हम माइनस इन्फिनिटी टू थ्री जा सकते हैं, थ्री के बिल्कुल करीब, और उसके बाद थ्री से इन्फिनिटी तक, लेकिन थ्री बीच में शामिल नहीं है। इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल, जिसमें एंड पॉइंट शामिल नहीं होते। तो यहाँ पे जो थ्री है वो बीच में से एक्सक्लूड हो गया। थ्री के लेफ़्ट पे भी जा सकते हैं, थ्री के राइट पे भी जा सकते हैं, जो इनके करीब करीब जो इमीडिएट नंबर हैं, यानी कि थ्री के इस तरफ 3.1 है कह लें, या 3.11 है, या इससे पीछे 2.9 है, या 2.99 वगैरह है, वो तो हम ले सकते हैं। लेकिन थ्री नहीं ले सकते, क्योंकि थ्री डिनोमिनेटर को ज़ीरो बना रहा है। इसलिए हम अपने आंसर को इस ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी टू थ्री, और फिर थ्री जो है उसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद जो अगला इंटरवल जो कि हमको अलाउड है वो थ्री टू इन्फिनिटी, इसके अलावा थ्री को छोड़ के सारे नंबर अलाउड हैं। थर्ड पार्ट में भी जब हम डोमेन की बात करेंगे तो चूँकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन हमको अलाउड नहीं है रियल नंबर्स में, तो हम एक्स को ऐसी वैल्यू देना चाहते हैं जो कि अंडर रूट को नेगेटिव ना बनाए। तो यहाँ पे जो लीस्ट वैल्यू हमको अलाउड है वो माइनस वन है। तो माइनस वन को हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन माइनस वन से थोड़ा सा पीछे चले गए, यानी कि अगर मैं माइनस 0.9 या माइनस 0.99 तक, सॉरी यहाँ पे तो हम चूँकि नेगेटिव नंबर की बात करें तो इससे पीछे जो है वो माइनस 1.1 होगा, या माइनस 1.11 वगैरह होगा, तो वो वाली वैल्यूज़ हमको अलाउड नहीं है। माइनस वन से आगे की सारी वैल्यूज़ हमको अलाउड है। हमको ज़ीरो भी अलाउड है, हमको वन भी अलाउड है, टू भी अलाउड है, और यूँ हम इस इंटरवल को इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं। इस किस्म के इंटरवल को हम क्लोज्ड इंटरवल, ये ओपन क्लोज्ड है। इन्फिनिटी तो खैर एक अननोन नंबर है, लेकिन यानी कि जो एक्सट्रीम है, लेकिन माइनस वन जो है हम उसको शामिल कर सकते हैं, जिसके पुट करने से एच ऑफ एक्स ज़ीरो बन जाएगा। अलबत्ता माइनस वन से पीछे नहीं जा सकते। जो वैल्यू इसको नेगेटिव बना देगी, माइनस टू इसको नेगेटिव बनाएगा, माइनस थ्री इसको नेगेटिव बनाएगा, वो वाली वैल्यूज़ हमको अलाउड नहीं है। उसके अलावा हमें माइनस वन या माइनस वन से राइट पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब अलाउड हैं। अगले सवाल में भी डिनोमिनेटर 5x प्लस टू जो है, अगर मैं उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू बनती है माइनस टू बाई फाइव। इसका मतलब यह है कि जैसे यहाँ पे थ्री अलाउड नहीं था, वैसे यहाँ पे माइनस टू बाई फाइव अलाउड नहीं है। तो हम इसमें डोमेन में लिखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू बाई फाइव हम जा सकते हैं, लेकिन माइनस टू बाई फाइव जो है वो हमको अलाउड नहीं है, जिस तरह से यहाँ पे थ्री अलाउड नहीं था, क्योंकि वो इस डिनोमिनेटर को ज़ीरो बना रहा है। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट में एक्स की वैल्यू हम जो यहाँ पे नहीं लगा सकते, एक्स स्क्वायर प्लस फोर को अगर हम ज़ीरो के इक्वल पुट भी कर दें तो कोई रियल वैल्यू हमारे पास नहीं आती। तो इसका मतलब है कि एक्स की सारी वैल्यूज़ हमारे पास अलाउड हैं, एक्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसके लिए हम डोमेन को सारे रियल नंबर दे देंगे, क्योंकि कोई वैल्यू भी डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं बना रही। अलबत्ता ये जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, जो कि इसको मैंने आखिर में लिखा क्योंकि इसमें हमारे पास ज़रा ज़्यादा डिटेल है। उसमें हम अगर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को ज़ीरो के इक्वल पुट करें तो एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री, जो हमारे पास दो वैल्यूज़ आती हैं, इससे एक्स की वैल्यू माइनस थ्री और एक्स की वैल्यू प्लस थ्री, ये दोनों वैल्यूज़ डिनोमिनेटर को ज़ीरो बना रही हैं। इसका मतलब ये कि इन दोनों वैल्यूज़ को डोमेन से एक्सक्लूड करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे जब डोमेन लिखूँगा तो माइनस इन्फिनिटी टू, जब मैं पहले जाऊँगा तो माइनस थ्री तक में जाऊँगा, क्योंकि माइनस थ्री नंबर लाइन पर हमारे पास
3 से पहले आ रहा है, इसको भी एक्सक्लूड करना है, इसको भी एक्सक्लूड करना है। उसके बाद यूनियन, और अब -3 से +3 तक हम चले गए, यानी कि ये वाला पॉइंट जब हमने छोड़ दिया तो -3 से +3, अब हम 3 को छोड़ रहे हैं और दोबारा हमारे पास 3 टू इन्फिनिटी। तो हम इस डोमेन को इन 3 इंटरवल की के यूनियन की सूरत में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+7। एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू, इसको हम y की वैल्यू भी ले सकते हैं। तो x को जो अलाउड वैल्यूज़ होती हैं वो डोमेन होती हैं, और y को जो अलाउड वैल्यूज़ या आंसर के तौर पर जो वैल्यूज़ आती हैं वो रेंज होती हैं। तो हम यहाँ पे x के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि वही बात कि x की कोई भी वैल्यू पुट करने से ना डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है और ना रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, लिहाजा डोमेन ऑल रियल नंबर है। और यही कुछ रेंज के साथ भी हो रहा है कि उस पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रही, ना अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आने की, ना डिनोमिनेटर में 0 आने की, तो ये भी रेंज भी इसकी ऑल रियल नंबर हो गई। अलबत्ता सेकंड पार्ट में जब हम डोमेन लगाते हैं तो एक्स पर तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमारे पास इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर आ सकता है, हम एक्स की कोई भी वैल्यू ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो रेंज है, जो वाई की वैल्यू हमारे पास आएगी, वो एक्स की वैल्यू अगर हम इधर नेगेटिव भी पुट करते हैं तो तब भी स्केयर उसको पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब ये है कि वाई की वैल्यू नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं है। एट द मोस्ट क्या हो सकता है कि हमारे पास एक्स की वैल्यू हमने ये 0 पुट कर दी, तो 0 का स्केयर 0, 0 इंटू 2 0, 0 + 1 1, तो रेंज जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और 1 से पीछे नहीं आ सकती। तो हम एक्स की चाहे जो भी वैल्यू पुट कर दें, वाई की मिनिमम वैल्यू 1 है और 1 के आगे जो है ये इन्फिनिटी तक जाएगी, लिहाजा रेंज जो है वो 1 से इन्फिनिटी तक। तो x की वैल्यू नेगेटिव पुट करें, पॉजिटिव पुट करें, 0 पुट करें, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन रेंज में हमारे पास जो y की वैल्यू है, वो x की वैल्यू अगर हम 0 भी पुट कर दें या -1 वगैरह, -2 पुट करेंगे तो पावर, इवन पावर उसको पॉजिटिव कर देगी, तो वही वैसे ही ट्रीट होगा जिस तरह से +2 या +3 ट्रीट हो रहा है। तो 0 पुट करने से 1 जो आएगा, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है रेंज में, और फिर वो आगे इन्फिनिटी तक चलती जाएगी, यानी कि 1 से स्टार्ट होके ये इस तरफ हमारे पास जो है रेंज आएगी, 1 से पीछे नहीं जा सकती। इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, इसकी डोमेन में हमें एक्स की वो वैल्यूज अलाउड है जो कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन को ना आने दें। तो एक्स की वैल्यू हम एट द मोस्ट 0 ले सकते हैं, सॉरी, इसमें हम 5 ले सकते हैं कि 5 से अगर हमने कम वैल्यू ली तो वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन डाल देगी। तो 5 टू इन्फिनिटी हमारा जो है वो आंसर है, क्योंकि 5 से हम जैसे ही पीछे आए, जैसे 4 आए, तो 4 यहाँ पे पुट करने से 4 - 5 -1 अंडर रूट हो जाएगा, जो कि नेगेटिव वैल्यू है इन द रेडिकल साइन, वो हमको अलाउड नहीं है, तो हमें 5 अलाउड है, और 5 से आगे जो हमें सारी वैल्यूज़ हैं वो अलाउड हैं, तो वो हमारी डोमेन बनाएंगे। इसी तरह से रेंज जो है, रेंज 5 अगर हमने पुट कर दी जो कि हमें एक्स की मिनिमम वैल्यू अलाउड है, तो उससे हमारा जवाब एट द मोस्ट जो है वो 0 हो सकता है, और 0 हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। नेगेटिव आंसर अंडर रूट का जो है वो हमें अलाउड ही नहीं होता, क्योंकि उससे फिर फंक्शन में एक्स की एक वैल्यू के लिए डबल वैल्यूज़ आती हैं, जो जिसकी वजह से फिर वो फंक्शन नहीं रहता। तो हम इसके सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे, तो 0 टू इन्फिनिटी जो है वो इसकी रेंज हो जाएगी, और इसमें भी नेगेटिव वैल्यूज़ आने का कोई सवाल नहीं है। तो डोमेन 5 टू इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू 5 हम दे सकते हैं, 5 से कम नहीं दे सकते कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन ना आ जाए, और अगर हमने वो 5 दे दिया तो कॉन्सिक्वेंटली हमारा जो y का आंसर है वो 0 आ जाएगा, और 0 से आगे इन्फिनिटी तक, क्योंकि रेडिकल साइन की सूरत में भी फंक्शन अगर हमारे पास हो तो फिर हम उसकी सिंगल वैल्यूज़, पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ जो हैं वो कंसिडर करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि उसकी वजह से फिर वो फंक्शन नहीं रहता। फोर्थ पार्ट में जी हमारे पास x-2 -3 एक्स की वैल्यू जो है, इस पर हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम कुछ भी एक्स की वैल्यू दे सकते हैं। अंडर रूट के अंदर ना नेगेटिव साइन आ रहा है, ना डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। अलबत्ता रेंज जो है हमारे पास, चाहे हम एक्स की जो भी वैल्यू दें, पॉजिटिव दें कि नेगेटिव दें, x-2 हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इससे वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये है कि एट द मोस्ट हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो -3 बन सकती है। -3 के से पीछे की जो वैल्यूज़ हैं, -3 से पीछे क्या हो सकता है जी? -3 से पीछे हमारे पास है
-4 है, -5 वगैरह है, ये वाली वैल्यूज़ हमको नहीं आएंगी रेंज के आंसर के तौर पर। तो -3 से लेके हमारे पास इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं राइट साइड की तरफ, और -3 से पीछे हमारे पास नहीं आ सकती। और एक्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पॉजिटिव दें, नेगेटिव दें, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरीके से जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में f(x)=1 + sin x। एक्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्स की हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स आर अलाउड। लेकिन जो साइन एक्स का आंसर होता है, जो हम वाई की अगर हम बात करें, तो वो रिस्ट्रिक्टेड होता है -1 to +1। तो रेंज ऑफ साइन फंक्शन की है वो -1 to +1 है। तो अगर ये मिनिमम वैल्यू -1 यहाँ पे लगा दें, तो रेंज की सूरत में हमारा आंसर 1 और -1 ज़ीरो से स्टार्ट होके, और अगर मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स की जो कि 1 है वो लगा दें, तो 1 + 1 2। इसका मतलब ये है 0 to 2 का जो रेंज है वो हमारे पास एज एन आंसर आ सकता है, वाई की वैल्यू आ सकती है। ना 0 से पीछे का आंसर आ सकता है, ना 2 से आगे का आंसर आ सकता है। और इसकी वैल्यू चूँकि साइन एक्स पर डिपेंड कर रही है वाई की वैल्यू, लिहाजा हम 0 से पीछे और 2 से आगे नहीं जा सकते। ये इसकी रेंज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो डोमेन है वो एक्स की वैल्यू के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम एक्स की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो वगैरह। लेकिन रेंज में हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू लगा भी दें तो ई पावर नेगेटिव वैल्यू उसको हम नेगेटिव आंसर हमारा नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि नेगेटिव पावर की वजह से हम उसको नीचे लेकर आएँ, फिर वर्कआउट करें, तो इसमें हमारे पास जो तो रेंज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, ज़ीरो ज़ीरो भी नहीं आ सकते, यानी कि एक्स की वैल्यू हम चाहे जो भी लगा दें तो वो पॉजिटिव जो है वो ई पावर प्लस वैल्यू और ई पावर माइनस वैल्यू, दैट विल गिव अस अ पॉजिटिव आंसर एंड नेवर नेगेटिव आंसर। तो रेंज में नेगेटिव आने का तो सवाल ही नहीं है, ज़ीरो का भी कोई सवाल नहीं है। तो हम ज़ीरो को अपनी रेंज में एक्सक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स की कोई वैल्यू भी हम हमारे इस एक्सप्रेशन को ज़ीरो नहीं बना रही। तो ज़ीरो से इमीडिएट जो अगला नंबर है उसको हम कह सकते हैं कि जी वो किसी न किसी सूरत में एक्स की वैल्यू पुट करने से आ सकता है। तो ज़ीरो टू इन्फिनिटी, और इसमें यानी कि हमारी रेंज में ज़ीरो शामिल नहीं है। तो ज़ीरो से हम राइट साइड पे जा सकते हैं, ज़ीरो से पीछे वाला आंसर नहीं आएगा रेंज में, और ज़ीरो खुद भी नहीं आएगा। इस तरीके से फोर्थ पार्ट में हमारे पास x+4 की वजह से डिनोमिनेटर पे रिस्ट्रिक्शन है। हम रियल नंबर सारे ले सकते हैं, -4 नहीं ले सकते। -4 जैसे ही हम लेंगे, -4 + 4 कट के ज़ीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा। अब रेंज के लिए मसला ये है कि ये हमारे फैक्टर बनते हैं x+4, x-4, और नीचे हमारे पास x+4 है। अब अगर मैं x+4 को x+4 के साथ काट दूं, तो हमारे पास जो x की वैल्यू -4 ली है, तो -4 -4 यानी कि ये तो एक दूसरे के साथ कट गए। तो यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू -4 पुट करता हूँ तो आंसर आता है जी -8। तो जब x की वैल्यू -4 नहीं लेनी तो जवाब -8 नहीं आना, क्योंकि x की बजाय हम यहाँ पे भी -4 नहीं पुट कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज में हमें -8 को ये जो हमारे पास सिंगल नंबर है इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। जिस तरह हमने डोमेन में सिंगल नंबर -4 को एक्सक्लूड किया, उसी तरह से रेंज में सिंगल नंबर -8 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन बना लेने के बाद भी हमारे पास x+4 के साथ काट भी दें तो -4 हमें अलाउड ही नहीं है। वो हमने डोमेन में डिसाइड कर लिया है। तो जब -4 अलाउड नहीं है तो यहाँ पे x की बजाय जब -4 पुट करेंगे तो -4 और -4 -8 आएगा ही नहीं। तो इसलिए डोमेन में से 4 निकाल दिया और रेंज में से -8 निकाल दिया, और ये हमारे पास सिंगल सिंगल नंबर है, ये कोई हमारे पास इंटरवल्स नहीं है। और हमारे पास ये इसका एक 6 पार्ट रह गया था, उसमें जो हमारे पास डोमेन है, एक्स की वैल्यू हम एट द मोस्ट 2 ले सकते हैं, 2 से कम नहीं ले सकते, अंदर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा, 2 टू इन्फिनिटी। और इसी तरह से रेंज जो है, अगर हम 2 ले लें तो 2 - 2 ज़ीरो, और फिर हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 से पीछे की बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से चूँकि नेगेटिव आंसर हमारे पास आएगा ही नहीं अंडर रूट की सूरत में और फंक्शन की सूरत में। जब हम इसको फंक्शन के इक्वल लेते होते हैं तो इनकी नेगेटिव वैल्यूज़ को कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि फिर वो फंक्शन नहीं रहता। तो हमारे पास जो लोएस्ट वैल्यू रेंज में आएगी वो 3 आएगी, और 3 से आगे जो है ये हमारे पास इन्फिनिटी तक सिलसिला जाएगा। लेकिन 3 से पीछे आंसर नहीं आ सकता।
3 से पीछे का आंसर उस वक़्त आता है जब ये वाला एक्सप्रेशन हमें कोई नेगेटिव वैल्यू देता, तो वो नेगेटिव आ ही नहीं रहा, तो हम 3 से पीछे नहीं जा सकते। तो ये हमारे पास जितने सवालात थे उनके डोमेन और रेंज हो गए। नाइन्थ पार्ट में भी हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन होल एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन गिवन है और हमने इसकी डोमेन मालूम करनी है। तो डोमेन पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एक्स की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो। अलबत्ता जो इसकी रेंज है वो हमारे पास एक्स की वैल्यू हम चाहे जो भी लगा लें तो वो तो ना अंडर रूट को नेगेटिव कर रही है ना डिनोमिनेटर को ज़ीरो कर रही है, लिहाजा डोमेन तो सारे रियल नंबर हो गए। अलबत्ता रेंज में जब आप एक्स की वैल्यू पॉजिटिव देंगे नेगेटिव दें, ऊपर का जो इवन नंबर है पावर में वो वैल्यू को पॉजिटिव कर रहा है, तो जब वो पॉजिटिव कर रहा है तो इससे हमारा आंसर नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। एट द मोस्ट ये हो सकता है कि हम एक्स की वैल्यू को वन ले लें और यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू वो ज़ीरो हो जाए। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ सकती है वन आ सकती है, क्योंकि एक्स माइनस वन को अगर हम ज़ीरो भी कर दें एक्स की वैल्यू वन पुट करने से, तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो हो गया और ज़ीरो प्लस वन वन, तो वन से लेके इन्फिनिटी तक हमारी जो रेंज है वो जा सकती है। और इसमें जो लीस्ट वैल्यू पॉसिबल है रेंज में वो वन है, वो भी उस सूरत में जब एक्स माइनस वन हमारे पास ज़ीरो हो जाए। इस तरह से टेंथ पार्ट में भी हमारे पास जो डोमेन है, इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट पार्ट के डोमेन फाइंड करें तो एक्स की जो वैल्यू हमें यहाँ पे अलाउड नहीं है, डिनोमिनेटर को ज़ीरो पुट करने से एक्स की वैल्यू आती है वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन को हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो हम इसको दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, और माइनस वन यूँ भी लिख सकते हैं, या माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, दोनों तरीके जो हैं वो दुरुस्त हैं। अब वन जब अलाउड नहीं है तो जो रेंज है, रेंज में अब हमारे पास इसमें इस वैल्यू का जिसको कि हम y के इक्वल ले सकते हैं, ज़ीरो आने का कोई चांस नहीं है। एक्स की वैल्यू हम चाहे जो भी ले लें तो हम इसको ज़ीरो नहीं बना सकते। तो उसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम इसमें जो है इन्वर्स फंक्शन वाला मेथड इस्तेमाल कर लें, जो कि इस किस्म के केसेस में एप्लीकेबल होता है। वो ये है कि y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन। एक्स को अगर मैं सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाऊँ एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू वन, तो y हमारे पास कॉमन आ गया और x माइनस वन इज इक्वल टू वन। तो इसमें मुझे x को सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाना था, तो इस सूरत में एक्स वाई इज इक्वल टू वन प्लस वाई और x की वैल्यू हो गई वन प्लस वाई और y। अब जो वैल्यू इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को ज़ीरो बना रही है वो है ज़ीरो, तो हमारे पास रेंज में ज़ीरो नहीं आ सकता और बाकी कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो जब हमें इस तरह के फंक्शन में जब क्लियर ना हो रहा हो कि रेंज क्या आएगी, तो इसका तरीका ये हो सकता है कि इन्वर्स फंक्शन मालूम करें, और इन्वर्स फंक्शन में हमारे पास जो y की वैल्यू फंक्शन को जो गलत कर रही है, या उसका इन्वर्स फंक्शन जो उसका जो फंक्शन होने को ख़राब कर गया, तो हम वो वाली वैल्यू जो है वो बीच में से निकाल देंगे। तो y यहाँ पे ज़ीरो लेने से, चूँकि ये एक्सप्रेशन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है, लिहाजा उसको हमने रेंज से निकाल दिया। इसी तरीके से हमारे पास जो 11 पार्ट है, इसमें भी डोमेन में हम डिनोमिनेटर की वैल्यू x प्लस थ्री, अगर उसको मैं ज़ीरो के इक्वल पुट करूँ तो x की वैल्यू आती है माइनस थ्री। ये हमें अलाउड नहीं है, तो इसके हिसाब से r माइनस थ्री, या यूँ लिख सकते हैं, या हम लिखेंगे जी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री, ये हमको अलाउड है, और माइनस थ्री टू इन्फिनिटी ये हमें अलाउड है, लेकिन जो माइनस थ्री है वो हमें अलाउड नहीं है, और बाकी लेफ़्ट और राइट की वैल्यूज़ हैं वो हमें अलाउड है। और इसमें भी अगर मैं इन्वर्स फंक्शन वाला मेथड करके रेंज को फाइंड करने की कोशिश करूँ, तो उसमें ये किया जा सकता है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। एक्स को अगर मैं सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाता हूँ तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इकट्ठा कर दूंगा, और x कॉमन ले लूँ तो y माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वाई, और x की वैल्यू आ गई माइनस टू माइनस थ्री वाई ओवर वाई माइनस वन। ये इन्वर्स फाइंड करने का मेथड हम बाद में एक्सरसाइज में डिटेल में पढ़ेंगे।
फ़िलहाल ये है कि इससे जब हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली तो वाई की जो वैल्यू डिनोमिनेटर को ज़ीरो बना रही है वो है 1। तो इसको रेंज से जो है वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो रेंज में आर माइनस और वाई की वैल्यू जो 1 है वो नीचे के डिनोमिनेटर में वाई माइनस 1 है उसको ख़राब कर देगी, ज़ीरो बना देगी। तो हम इसमें से 1 को एक्सक्लूड कर रहे हैं रेंज में। ट्वेल्थ पार्ट में भी जो डोमेन है वो तो x माइनस थ्री को अगर हम ज़ीरो के इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू 3 आती है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे रियल नंबर अलाउड हैं लेकिन 3 अलाउड नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के फैक्टर बना दूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 ओवर एक्स माइनस 3, इससे हमारे पास x माइनस 3 और उसके अलावा और x प्लस 2 इसके मिड टर्म ब्रेक से फैक्टर बन जाएंगे। नीचे x माइनस 3 आ गया, x माइनस थ्री को काट देगा, x प्लस 2 रह गया। अब डोमेन में जो है वो हमने डिसाइड किया हुआ है कि ये 3 तो अलाउड नहीं है, तो r माइनस 3। और जब हम रेंज की बात करेंगे तो चूँकि यहाँ पे हमें 3 अलाउड नहीं है क्योंकि 3 डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है। अगर मैं 3 इसके अंदर पुट कर भी दूँ, 3 से क्या पुट करने से क्या आएगा, 3 प्लस 2 5। इसका मतलब ये है कि रेंज में 5 कभी नहीं आएगा क्योंकि 5 पुट कर, अब 5 आ रहा है 3 को पुट करने से, और जब हमें डोमेन में 3 अलाउड नहीं है तो कॉन्सिक्वेंटली 3 के ना पुट करने से रेंज में 5 कभी नहीं आएगा। तो रेंज से हम 5 को माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको ए और बी दो सेट गिवन है और उनके हिसाब से एक फंक्शन बनाया गया है। तो यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये 1 1 फंक्शन है, ऑन टू है और इन टू है। तो फंक्शन के लिए जो हमारे पास कंडीशन होती है वो ये कि कोई एक्स एलिमेंट रिपीट ना हो और उसके अलावा डोमेन जो है वो फर्स्ट सेट के इक्वल आए। तो 0 1 2 3 वो तो हमारे पास फर्स्ट सेट की इक्वल आ रही है और 0 1 2 3 में कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा, लिहाजा फंक्शन तो है। उसके बाद 1 1 के लिए हम ये चेक करते हैं कि कोई वाई एलिमेंट जो है वो रिपीट ना हो रहा। तो पी भी एक ही दफ़ा आया। ये जो पहला एलिमेंट होता है ये एक्स एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट जो है वो वाई एलिमेंट, यानी कि डोमेन और रेंज के एलिमेंट्स को हम एक्स और वाई के साथ हम डिनोट करते हैं। तो वाई में हमारे पास पी भी एक ही दफ़ा आया, क्यू भी एक ही दफ़ा आया और आर भी एक ही दफ़ा और एस भी एक दफ़ा, लिहाजा ये 1 1 है क्योंकि कोई वाई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। उसके बाद है ऑन टू। तो ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन ये होती है कि हम अगर रेंज निकालें सेट की तो रेंज सेकंड सेट के बराबर आनी चाहिए। तो अगर एक्स एलिमेंट्स को मिलाने से डोमेन बनती है, यानी कि 0 1 2 3 ये डोमेन सेट के बराबर। और अगर इसकी रेंज चेक करें तो वो आती है पी क्यू आर और एस। तो ये जो एलिमेंट्स हैं वाई एलिमेंट, इनको मिलाने से हमारे पास पी क्यू आर एस आता है जो कि सेट बी के बराबर है। तो जब रेंज हमारे पास सेट बी के बराबर हो तो फंक्शन ऑन टू होता है। अब जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, हालांकि बाइजेक्टिव का जिक्र क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन 1 1 और ऑन टू दोनों क्वालिटीज़ किसी फंक्शन में हो तो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। इन टू वो फंक्शन होता है जो कि ऑन टू ना हो। तो चूँकि ये फंक्शन ऑन टू है लिहाजा इन टू नहीं है, और अगर ये ऑन टू ना होता तो फिर ये इन टू होता। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको दो सेट गिवन है, फंक्शन गिवन है, हमें चेक करना है 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 के लिए जो कंडीशन मैंने आपके साथ डिस्कस की वो ये है कि कोई वाई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बी एक ही दफ़ा, सी एक ही दफ़ा, ई एक दफ़ा और ई दूसरी दफ़ा। तो चूँकि ई हमारे पास दो दफ़ा आ गया लिहाजा वो जो 1 1 की कंडीशन है वो पूरी नहीं हो रही, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। उसके बाद इनटू, अब इनटू से पहले हम अगर ऑन टू चेक करें तो ऑन टू में हमारे पास रेंज जो है, यानी कि जो वाई एलिमेंट्स हैं इनको इकट्ठा करके सेट बी आना चाहिए। तो बी मौजूद है, सी मौजूद है, ई मौजूद है, लेकिन डी मौजूद नहीं है। तो चूंकि ये डी मौजूद नहीं है रेंज सेट में, लिहाजा ये ऑन टू नहीं है। बाकी हमारे पास बी भी है, सी भी है और ई भी है। डी चूँकि मौजूद नहीं है इसलिए हम इसको ऑन टू नहीं कह सकते, क्योंकि सेट बी के बराबर नहीं है। और उसके बाद जो हमारे पास आखिरी इसमें बात रह गई है कि
क्या ये इनटू है, तो हाँ जी ये इनटू फंक्शन है, क्योंकि या फंक्शन वन ऑन टू होगा या इनटू होगा, इन दोनों में से एक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि चेक इफ द फंक्शन 1 1 और नॉट। तो यहाँ पे जो फंक्शन हमको गिवन है वो इक्वेशन की सूरत में गिवन है। इक्वेशन किसी कर्व को रिप्रेजेंट करती है, वो कर्व लाइन हो सकता है, यू शेप हो सकती है, अगर पावर 2 है तो, और पावर 3 है तो एस शेप हो सकता है। तो उसमें हमें ये देखना होगा कि एक्स की एक वैल्यू जो है वो अगर y की एक वैल्यू के साथ करस्पॉन्ड कर रही है तब तो 1 है, लेकिन अगर x की दो वैल्यूज़ y की एक वैल्यू के साथ करस्पॉन्ड कर रही हैं तो फिर वो 1 1 नहीं है। अगर x की एक वैल्यू y की दो वैल्यू के साथ करस्पॉन्ड कर रही है, इस तरह की सिचुएशन है, तब तो वो फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि आप x को रिपीट जो है वो नहीं कर सकते फंक्शन। अलबत्ता अगर यूँ हो कि यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ हैं और वो y की एक ही वैल्यू को जो है वो मैप कर रही हैं, तो फिर उस सूरत में 1 1 फंक्शन नहीं होता। ये जो हमारे पास लीनियर ग्राफ है जिसमें ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि x की पावर 1 है तो x की किसी भी वैल्यू, जो भी वैल्यू है वो y की एक ही वैल्यू को करस्पॉन्ड कर रही है। जैसे यहाँ पे ये वैल्यू इस यहाँ पे y की इस वैल्यू को करस्पॉन्ड कर रही है, x की यहाँ पे ये जो वैल्यू है y की इस वैल्यू को करस्पॉन्ड कर रही है, तो ये 1 1 है। लेकिन यहाँ पे अगर यू शेप है, अगर x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2 अगर मैं ले लूँ तो मेरे पास एक ही जवाब आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 6 4 24, और यहाँ पे 26 का आंसर आएगा, और -2 से भी यही 26 आंसर ही आएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी +4 होता है, तो 6 4 24, 24 + 2 26। तो इस सूरत में ये 1 1 नहीं है, क्योंकि हमारे पास x की दो वैल्यूज़ 2 और -2 जो है वो एक ही वैल्यू 26 को करस्पॉन्ड कर रही है, तो ये फिर 1 1 ना रहा। अलबत्ता अगर हमारे पास ये x की पावर 3 हो तो फिर ये ग्राफ जो है वो कर्व शेप में एस शेप बनता है। इस सूरत में हमारे पास x की एक वैल्यू y की एक ही वैल्यू को करस्पॉन्ड कर रही होती है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को जो है कर x की एक वैल्यू y की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को करस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। तो इस सूरत में ये जो फंक्शन है ये 1 1 है, लीनियर, और यानी कि x की पावर 1 हो तो 1 1 है, x की पावर 3 हो तो 1 1 है, लेकिन अगर x की पावर 2 हो तो फिर इस सूरत में ये 1 1 नहीं है, क्योंकि x की दो वैल्यूज़ y की एक ही वैल्यू को करस्पॉन्ड कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमको फंक्शन गिवन है उसमें डोमेन के सेट में है 0 1 2 और 3, और इन सेट में 1 है, 6 है, 15 है, 28 है और 35 है। अब 0 अगर हम यहाँ पे फंक्शन में पुट करें तो 0 1 को करस्पॉन्ड कर रहा है, 1 पुट करें तो 1 जो है वो 6 को करस्पॉन्ड कर रहा है, 2 15 को, 3 28 को। तो ये फंक्शन तो है, क्योंकि कोई एक्स रिपीट नहीं हो रहा और सारा जो डोमेन है वो फर्स्ट सेट के इक्वल है, तो फंक्शन है। क्या ये 1 1 है? तो ये 1 1 भी है, क्योंकि कोई वाई भी रिपीट नहीं हो रहा, 1 भी एक ही दफ़ा मैप हुआ है, 6 भी एक ही दफ़ा मैप हुआ है, और 2 भी एक ही दफ़ा 15 के साथ मैप हुआ है, 3 28 के साथ मैप हुआ है, 1 1 तो ये है। ऑन टू ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास रेंज का एक एलिमेंट 35 रह गया है, जो कि इस्तेमाल ही नहीं हुआ, यानी कि वो किसी के साथ मैप ही नहीं हुआ। तो चूँकि 35 रह गया है, लिहाजा ये ऑन टू नहीं है। 1 1 फंक्शन है लेकिन ऑन टू नहीं है, और चूँकि 1 1 और ऑन टू ये दोनों नहीं है तो ये बाइजेक्टिव ना हुआ, और चूँकि ऑन टू नहीं है तो फिर ये इन टू है, क्योंकि ऑन टू और इन टू में आपस में ये इस तरह का रिलेशन है कि या फंक्शन ऑन टू होगा या इन टू होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में एच ऑफ एक्स एक लीनियर फंक्शन के तौर पे जो कि एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, उसका डोमेन भी गिवन है, रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर, तो ये फंक्शन जो है वो 1 1 होगा। एक्स की एक वैल्यू वाई की एक ही वैल्यू को करस्पॉन्ड कर रही है, तो ये 1 1 फंक्शन है। इस तरीके से ऑन टू भी है, क्योंकि रेंज
के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अचीव हो रहे हैं, तो वन वन भी और ऑन टू भी है, तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन भी हो गया, क्योंकि जो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होता है तो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो फंक्शन हमको गिवन है उसमें ए डोमेन में से 3 माइनस किया हुआ है और रेंज जो सेट बी है उसमें से 1 माइनस किया हुआ है, और हमें शो करने के बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो जब आमतौर पर तो बाइजेक्टिव के लिए हम ग्राफ वगैरह देख के या जो एलिमेंट्स हैं उनको मैप करके चेक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉपर प्रॉपर्टी जो है फंक्शन की वन वन के लिए, वन वन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि एफ ऑफ बी के अगर बराबर हो तो ए को बी के बराबर होना चाहिए, यानी कि फंक्शन में ए पुट करें और उसी फंक्शन में बी पुट करें तो उनके डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट जो हमारे पास इनपुट्स हैं वो आने चाहिए। तो मैं यहाँ पर अगर फंक्शन में x की वजह ए पुट कर दूँ तो a माइनस टू ओवर a माइनस थ्री, और यहाँ पे अगर x की बजाय b पुट कर दूँ तो b माइनस टू और b माइनस थ्री, और इसको मैं सिंप्लीफाई करके प्रूफ करूँगा कि ये इक्वल लेने से, ये दोनों फंक्शन की वैल्यूज़ इक्वल लेने से a और b इक्वल आते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a माइनस टू b माइनस थ्री b माइनस टू a माइनस थ्री, ये बनेगा ए बी माइनस थ्री ए माइनस टू बी प्लस सिक्स, और यहाँ पे भी बी ए या ए बी माइनस थ्री बी माइनस टू ए प्लस सिक्स, सिक्स सिक्स से कट गया, बी ए बी के साथ कट गया, और माइनस टू बी के पास ये प्लस थ्री बी लेकर आ जाते हैं, और माइनस टू ए के पास ये प्लस थ्री ए लेकर आ जाते हैं। इससे हमारे पास बी की वैल्यू आ गई और इससे हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर हम एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल लेंगे तो ए बी के बराबर आएगा, लिहाजा जो वन वन की हमारे पास डेफिनेशन है वो पूरी हो गई। और ऑन टू के लिए हमें चेक करना है कि हमारे पास हर फंक्शन की जो वैल्यू है वो सेट पी के सारे एलिमेंट्स को पूरा कर रही है। इसके लिए तरीका ये है कि हम फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन अगर ले लें तो फॉर वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। अब इन्वर्स फंक्शन लेने का तरीका ये है कि हम यहाँ से x को सब्जेक्ट एज अ फार्मूला बनाए, तो y x माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब मैं x के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देता हूँ, ये दो x के एलिमेंट्स हैं एक्स वाई माइनस एक्स, और थ्री वाई को टू के साथ इकट्ठा कर देता हूँ, वहाँ पे जाके ये माइनस थ्री वाई प्लस थ्री वाई हो जाएगा। x कॉमन लेने से y माइनस वन और थ्री वाई माइनस टू, जिससे x की वैल्यू आ गई थ्री वाई माइनस टू ओवर वाई माइनस वन। तो ये वाली वैल्यू जो है अगर मैं y की वैल्यू वन पुट करूँ तो जवाब जो है वो ज़ीरो आता है। इसका मतलब ये है कि रेंज में से आप वन को माइनस कर देंगे, और माइनस वन, और वही उसने हमें दी भी हुई है कि हम रेंज में वन जो है वो शामिल नहीं है। x की वैल्यू यहाँ पे फंक्शन में हम थ्री पुट नहीं कर सकते थे जो हमको ओरिजिनल फंक्शन गिवन है, और थ्री को पुट करने से जो वैल्यू हमारे पास जो x की वैल्यू थ्री हमें अलाउड नहीं है, कॉन्सिक्वेंटली y की वैल्यू वन हमें अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर जो हमारे पास सेट बी के सारे एलिमेंट्स वो कवर हो रहे हैं और वन उसमें से एक्सक्लूडेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑन टू भी है, तो चूंकि फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है तो इस हिसाब से ये बाइजेक्टिव भी हो गया। और ये हमने कैसे प्रूफ किया, जो हमारे पास वन वन फंक्शन की डेफिनेशन है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी, और फिर उसके बाद हमने ऑन टू के लिए इन्वर्स फंक्शन चेक करके जो हमारे पास रेंज में वैल्यू गिवन है उसको चेक किया कि क्या वो हमको अलाउड है कि नहीं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी अगर हम वन को इंक्लूड करें, लिहाजा ये फंक्शन की रेंज में शामिल नहीं है। तो इस हिसाब से ये वन वन और ऑन टू दोनों हो गया, इसलिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में हमें जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है उसको मैं अगर y की इक्वल ले लूँ,
4x-3। अब अगर मैं डोमेन इसके निकालूँ तो x के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन या डिनोमिनेटर के ज़ीरो की, लिहाजा डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर हो गई। रेंज के लिए अगर मैं इन्वर्स फंक्शन मालूम करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास x को स्क्वायर का फार्मूला बनाना है, तो y+3 इज इक्वल टू 4x, और यहाँ से अगर मैं x को स्क्वायर का फार्मूला बनाऊँ तो y+3/4, और इसको अब मैं x इज इक्वल टू y+3/4 लिख सकता हूँ। इसमें अब y के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लिहाजा इसका जो रेंज है वो भी हमारे पास सारे रियल नंबर हो गए। तो हमने डोमेन के लिए x की जो रिस्ट्रिक्शन थी, यानी कि अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव साइन या डिनोमिनेटर में ज़ीरो तो नहीं आता, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं, लिहाजा इसकी डोमेन भी रियल नंबर। और रेंज में जब हमने y के लिए चेक किया तो y के लिए भी हमारे पास कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन या डिनोमिनेटर में ज़ीरो है। इस हिसाब से रेंज भी हमारे पास सारी रियल नंबर हो गई। अब ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन की जो वैल्यू है, इसको इन टर्म्स ऑफ x लिखने की खातिर रिप्लेस x एंड y, x और y को एक दूसरे से रिप्लेस कर देंगे। जहाँ पे x है वो y बन जाएगा, जो y है वो x बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू x को हमने y बना दिया, और यहाँ पे जो y है इसको मैं x बना दूंगा। ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन का ख़ास स्टेप है, यानी कि ऐसा करने से हमारे पास जो इन्वर्स फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ x आ जाता है। अब ओरिजिनल फंक्शन क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x-3, और हमारे पास जो इन्वर्स फंक्शन आया है x और x को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाने के बाद, यानी कि हमने इस रिलेशनशिप से x की वैल्यू निकाल ली, और फिर अब हमारे पास x और y को एक दूसरे रिप्लेस करने से जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो इन्वर्स फंक्शन है। अब हमें इन दोनों का जो है कंपाउंड फंक्शन निकालना है। तो f इन्वर्स x में f इन्वर्स x की वैल्यू अगर मैं पुट करूं, जो कि हमने फाइंड किया x+3/4, ये वाली वैल्यू हम अब फंक्शन f के हवाले करेंगे, जो कि 4x-3 है। कंपाउंड फंक्शन में ये करते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है, जो कि इस वक्त x+3/4 है, ये हम जिस फंक्शन में पुट करेंगे, यानी कि अब हम इसको फंक्शन f में पुट कर रहे हैं, तो जहाँ पे x लिखा हुआ है उसकी बजाय ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, और x को छोड़ के जो बाकी चीज़ें जैसे ये 4 है और ये -3 है वो एज इट इज़ आएंगे। तो 4 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ये जो x है जिसकी जगह मुझे ये x+3/4 पुट करना है, उसकी जगह ब्रैकेट लगा दूंगा, और -3 जो है वो एज इट इज़। अब इस ब्रैकेट की में मुझे ये जो वैल्यू है x+3/4 ये पुट करनी है। सो x+3/4 4 को कैंसिल कर देगा, सो x+3 -3 -3 और प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर x। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि f और f इन्वर्स x का जो कंपाउंड फंक्शन है वो हमको x देता है। एक हिस्सा जो प्रूव हो गया। इसी तरह से अब f इन्वर्स f ऑफ x, यानी कि अब f ऑफ x पहले अप्लाई कर रहे हैं, f इन्वर्स बाद में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए भी f इन्वर्स, और यहाँ पे f ऑफ x की जो वैल्यू है जो कि हमें क्वेश्चन के शुरू में गिवन थी 4x-3, वो हम पुट कर देते हैं। ये वाली वैल्यू अब हमने जिस फंक्शन के हवाले करनी है वो है f इन्वर्स, और f इन्वर्स की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, दैट इज़ x+3/4। इसमें हमने +3 और 4 को छोड़ के x की बजाय ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो और इसकी जगह जगह पहले हम ब्रैकेट लगा देंगे, तो +3 जो न्यूमरेटर में लिखा है वो भी एज इट इज़, और डिनोमिनेटर का 4 भी एज इट इज़। इस ब्रैकेट में हमने 4x-3 इस x की बजाय पुट कर देना है, तो 4x-3 +3 और डिवाइड बाय 4 जो फंक्शन इन्वर्स के बाकी हिस्से हैं वो एज इट इज़। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है 4x-3 +3/4, -3 और +3 कट गए,
4x/4, 4 के साथ कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया x। तो यही हमने प्रूव करना था कि चाहे हम पहले f अप्लाई करें या f इनवर्स अप्लाई करें, आंसर हमारा कंपाउंड फंक्शन की सूरत में जो है वो x आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें जो फंक्शन की वैल्यू गिवन है उसके हिसाब से डोमेन, अगर हम x पे रिस्ट्रिक्शन देखें तो x की वैल्यू 5 जो है वो डिनोमिनेटर को 0 बना देगी, लिहाजा ऑड रियल नंबर बट 5। तो 5 को हम जो है वो रियल नंबर में से माइनस कर देंगे। इसको हम डोमेन को यूँ भी लिख सकते हैं, या हमारे पास जो दूसरा तरीका है इसको लिखने का वो ये है कि -∞ to 5 यूनियन इन्फिनिटी। अगर हम इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें, रेंज के लिए अगर मैं इसका इन्वर्स पहले फाइंड कर लूँ तो लेट y इज इक्वल टू x/x - 5, और अब अगर x को मैं सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाऊँ तो yx - 5y इज इक्वल टू x, और इससे x की टर्म्स को अगर मैं इकट्ठा करूँ तो yx - x इज इक्वल टू 5y, x कॉमन ले लेते हैं, इससे बनेगा y - 1 इज इक्वल टू 5y। तो x की वैल्यू 5y ओवर y - 1। अब रेंज जो है वो वाली वैल्यूज़ हैं जो कि y को अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे y - 1 जो हमारे पास डिनोमिनेटर में आया ये 0 नहीं हो सकता, और ये 0 कब बनेगा जब y की वैल्यू हम 1 लेंगे। तो रेंज में हमारे पास r - 1, तो 1 हम इसमें नहीं ले सकते, वो रेंज से निकाल देंगे, या उसको भी लिखने का ये तरीका लिखा जा सकता है इंटरवल की फॉर्म में कि -∞ to 1 यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी। तो दोनों तरीक़ों से ये डोमेन या रेंज को यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। अब जो हमारे पास x और y पर रिस्ट्रिक्शंस थी वो हमने निकाल ली, जिससे हमें डोमेन और रेंज का पता चल गया। अब इन्वर्स फंक्शन के लिए x और y को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो f इन्वर्स ऑफ x में ये है कि जो x है उसको y बना दें, और जो y है उसको हम x बना दें, तो f इन्वर्स x फंक्शन हमको मिल गया। और यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसको हम f ऑफ x कह सकते हैं। इन दोनों का जो कंबाइंड फंक्शन है जिसके लिए हमें f इन्वर्स ऑफ x मालूम करना है, पहले f इन्वर्स x अगर हम लिख लें जो कि है 5x ओवर x - 1, ये अगर हम फंक्शन f के हवाले करें तो वो है x अपॉन x - 5। तो जहाँ जहाँ पे x लिखा हो उसकी जगह हम ब्रैकेट लगा देते हैं और ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे है ओवर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5x ओवर x - 1, यहाँ पे भी 5x ओवर x - 1, तो 5x ओवर x - 1 डिवाइड बाय x - 1 एलसीएम हो गया 5x, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -5x और माइनस माइनस प्लस 5, तो 5x और 5x एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। अब हमारे पास ऊपर आ गया जी 5x ओवर x - 1, और नीचे का फ्रैक्शन है 5 अपॉन x - 1। ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, x - 1 ऊपर और 5 नीचे। x - 1 x - 1 से कट गया और 5 के साथ कट गया, तो आंसर x आ गया। तो जो हमें प्रूव करना था कि इन दोनों फंक्शंस का जो कंपाउंड फंक्शन है f इंटू एफ इनवर्स f इनवर्स ऑफ x, वो x के बराबर आता है, वो प्रूव हो गया। अब हम जो सवाल का दूसरा हिस्सा है कि f इन्वर्स अगर हम बाद में अप्लाई करें, f ऑफ x पहले अप्लाई करें तभी हमारा आंसर x आता है। तो उस सूरत में f ऑफ x की वैल्यू को यहाँ पे अगर हम पुट करें जो कि है x ओवर x - 5, तो ये पुट करने से ये अब हमने हवाले करनी है फंक्शन f के, जो f इन्वर्स के। तो 5 और x की बजाय हमने ब्रैकेट डाल दी, और नीचे जो हमारे पास ये वाला x इसकी बजाय ब्रैकेट डाल दें और -1,
और इन ब्रैकेट्स में हमने x ओवर x माइनस 5 पुट करना है। इसके सिंप्लीफिकेशन से बनता है जी 5x ओवर x माइनस 5, नीचे भी x माइनस 5 एलसीएम x माइनस x और माइनस माइनस प्लस 5। तो x माइनस 5 को x माइनस 5 के साथ काट देते हैं, ऊपर रह गया 5x, ये प्लस x माइनस x के साथ काट दिया, बाकी क्या रह गया 5 5 को काट देगा तो आंसर इससे भी x। तो प्रूफ हो गया कि हमारे पास चाहे फंक्शन f पहले अप्लाई करें या f इनवर्स पहले अप्लाई करें, दोनों सूरतों में फाइनल आंसर जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन x आता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। थर्ड पार्ट के लिए जो हमारे पास f(x) की वैल्यू गिवन है, उसको हम y के इक्वल पुट कर देते हैं। डोमेन में हम 1 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 1 डिनोमिनेटर को 0 कर देगा, तो r माइनस 1। उसके बाद हम x को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाते हैं, तो yx माइनस y x प्लस 2, x के हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, yx माइनस x, इस y को मैं दूसरी तरफ लेकर चला जाता हूँ, 2 प्लस y, x कॉमन हो गया, y माइनस 1, x को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाए तो 2 प्लस y ओवर y माइनस 1। तो y पे जो रिस्ट्रिक्शन आ रही है वो भी 1 की रिस्ट्रिक्शन आ रही है, लिहाजा रेंज भी r माइनस 1 है। और अब इनवर्स फंक्शन के लिए यहाँ पे जो x है उसको मैं y बना देता हूँ और जो y है उसको मैं x बना देता हूँ, तो 2 प्लस x ओवर x माइनस 1। तो हमने इनवर्स फंक्शन भी मालूम कर लिया और ये जो था हमारा ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x हो गया। इन दोनों का अब हमने कंपाउंड फंक्शन मालूम करना है, तो f ऑफ f इनवर्स x इन f इनवर्स x की वैल्यू है ये 2 प्लस x ओवर x माइनस 1। ये अगर हमने फंक्शन f के हवाले करना है तो x प्लस 2, उस इस x की बजाय भी मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, इस x की बजाय भी मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, तो प्लस 2 ओवर यहाँ पे ब्रैकेट माइनस 1, और जो वैल्यू है f इनवर्स x की वो है 2 प्लस x ओवर x माइनस 1, यहाँ पे भी 2 प्लस x ओवर x माइनस 1, x माइनस 1 एलसीएम 2 प्लस x, और ये 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 2, नीचे भी x माइनस 1 एलसीएम 2 प्लस x माइनस x प्लस 1, x माइनस 1 को कैंसिल कर देगा, और इसके अलावा यहाँ पे प्लस 2 माइनस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस x माइनस x को कैंसिल कर देगा, x प्लस 2x 3x, यहाँ पे 2 प्लस 1 3 3 को कैंसिल कर देगा, लिहाजा आंसर x आ गया जो कि हम प्रूफ करना चाह रहे थे। अब हम प्रेफरेंस का ऑर्डर जो वो चेंज कर देते हैं, पहले हमने f अप्लाई किया, पहले f इनवर्स अप्लाई किया, बाद में अब f इनवर्स बाद में अप्लाई करेंगे, f फंक्शन पहले अप्लाई करते हैं। तो इफ f इनवर्स x की जो वैल्यू है वो है जी 2 प्लस x ओवर x माइनस 1। ये हमने फंक्शन f इनवर्स के हवाले करनी है, तो f इनवर्स हमारे पास 2 प्लस x ओवर x माइनस 1 के बराबर है, तो यहाँ पे 2 इस x की बजाय ब्रैकेट और इस x की बजाय भी हम ब्रैकेट पुट कर देते हैं। इन ब्रैकेट्स में हमने ये जो वैल्यू है 2 प्लस x ओवर x माइनस 1 ये पुट करनी है। सिंप्लीफाई करने की खातिर अब हमारे पास x माइनस 1 एलसीएम हो गया, एलसीएम x माइनस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 2, ये जो ऊपर वाला 2 प्लस x है ये एज इट इज़, यहाँ पे नीचे भी x माइनस 1 एलसीएम
टू माइनस एक्स, माइनस वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन को कैंसिल कर देगा, प्लस टू माइनस टू को कैंसिल, यहाँ पे ये वाली वैल्यू टू प्लस एक्स है तो यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स को कैंसिल कर देगा, टू एक्स प्लस एक्स इज़ थ्री एक्स, और नीचे भी टू प्लस वन इज़ थ्री, तो थ्री थ्री को काट देगा तो आंसर एक्स। तो दोनों सूरतों में हमारा आंसर जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन एक्स आ रहा है। फोर्थ पार्ट के लिए भी हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन है वो हम माइनस टू से पीछे की वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो माइनस टू टू इन्फिनिटी जो है वो हमारी रेंज है, माइनस टू इंक्लूडेड है, ये वाली वैल्यू इसको ज़ीरो बना सकती है। और लेकिन इसके अलावा हम माइनस टू के अलावा और कोई वैल्यू यहाँ पे जो पीछे की है वो नहीं ले सकते। अब इसके बाद हमने इसको y के इक्वल लेके x को अगर मैं सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाऊँ तो स्क्वेयरिंग कर सकते हैं। उसके लिए y का स्क्वायर x प्लस टू, टू को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, वाई स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू एक्स, और अब जो हमारे पास x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस टू है तो इसमें y के ऊपर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो कि, तो इन्वर्स फंक्शन निकालने से जो है वो इसके बारे में कोई ख़ास हमें हेल्प नहीं मिल रही। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि x की वैल्यू माइनस टू जो कि हमारे पास x की मिनिमम वैल्यू पुट करने से जो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आएगी, तो इससे पीछे की वैल्यू आ नहीं सकती। लिहाजा हम इसमें जो रेंज है वो ज़ीरो टू इन्फिनिटी कर देंगे, यानी कि हमारे पास नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आंसर आएंगे, क्योंकि हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो x की अलाउड है वो माइनस टू है, और माइनस टू यहाँ पे एट द मोस्ट हमको ज़ीरो दे रही है। और उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं फंक्शन की एफ ऑफ एक्स के में, अगर मैं एक्स की वजह टू पुट कर दूँ, टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर। अब फोर का स्क्वायर रूट हम पॉजिटिव वाले कंसिडर करेंगे, नेगेटिव वाला कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करें तो एक्स को एक वैल्यू के लिए वाई की दो वैल्यूज़ फंक्शन में अलाउड नहीं है, तो हम रेंज को सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ तक रिस्ट्रिक्ट रखेंगे। अब इन्वर्स फंक्शन के लिए एक्स को मैं वाई और वाई को मैं एक्स कर देता हूँ, तो x को अगर y किया और y को x किया तो एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन आ गया। और ये जो थी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू। अब इन दोनों का कंपाउंड फंक्शन निकालने की खातिर एफ इन्वर्स ऑफ x, तो एफ इन्वर्स x अगर हम पहले अप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस टू, जो कि जब हम फंक्शन f के हवाले करते हैं तो उसमें x की वजह मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ और टू एज इट इज़, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू आ गया, माइनस टू प्लस टू को काट देगा तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमें एक्स दे देगा, जो कि क्वेश्चन को प्रूफ कर देगा। अब एफ इनवर्स बाद में अप्लाई करते हैं और एफ पहले अप्लाई करते हैं। उस सूरत में एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस टू। ये हम फंक्शन एफ इनवर्स के हवाले करेंगे जिसकी वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर माइनस टू निकाली हुई है, तो एक्स की बजाय मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ और उस ब्रैकेट में जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो हमने पुट कर दी। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एफ इनवर्स में एक्स स्क्वायर और उसके साथ माइनस टू था, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो स्क्वायर रूट को काट देगा, एक्स प्लस टू माइनस टू रह गया, माइनस टू और प्लस टू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बाकी हमारे पास एक्स रह गया। तो दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, और पुटिंग करते हुए बस एहतियात करनी है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब हम पुट करें अंडर रूट एक्स प्लस टू, तो ये अब हमने एफ इनवर्स के हवाले, और एफ इनवर्स में सिर्फ इस एक्स की वजह हम वैल्यू पुट करेंगे, बाकी ऊपर का स्क्वायर भी एज इट इज़, ये वाला माइनस टू भी एज इट इज़, और जहाँ पे हमें एक्स नज़र आ रहा है उसकी बजाय हम ब्रैकेट लगा दें और ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करें। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास जो अगर मैं इसको y के इक्वल ले लूँ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, तो डोमेन
जो वैल्यूज़ हैं वो एक्स को अलाउड हैं, एक्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन या डिनोमिनेटर में ज़ीरो की, तो ऑल रियल नंबर। अलबत्ता रेंज के लिए अगर मैं एक्स को सबसे ज़्यादा फार्मूला बना भी दूँ तो वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र, और दोनों साइड पे अगर स्क्वायर रूट ले लूँ तो वाई माइनस सिक्स, तो लीस्ट वैल्यू जो है वो वाई की वैल्यू हम सिक्स ले सकते हैं, जो है डिनोमिनेटर को ज़ीरो बना दे, उसके अलावा हमारे पास कोई वैल्यू एज सिक्स से जो पीछे की है वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन डाल देगी। तो रेंज जो है वो हमारे पास सिक्स टू इन्फिनिटी आ सकती है, सिक्स से पीछे की वैल्यू जो है वो हमें अलाउड नहीं है। यहाँ पे भी अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पे हम जो है वो x की वैल्यू पे रिस्ट्रिक्शन है कि सॉरी y की वैल्यू पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो सिक्स से जो है वो कम नहीं आ सकती, यानी कि लीस्ट वैल्यू सिक्स है और बाकी उसके बाद मज़ीद वैल्यूज़ अप टू इन्फिनिटी हैं। अब हमारे पास जब डोमेन और रेंज का मसला हल हो गया तो इसमें इन्वर्स फंक्शन निकालने की खातिर x हमारे पास जो सबसे ज़्यादा फार्मूला बन चुका है, इससे मैं एफ़ इन्वर्स x की वैल्यू निकालने के लिए x को y के साथ रिप्लेस करता हूँ, और y को जब मैं x के साथ रिप्लेस करता हूँ तो ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन आ जाता है। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है। इन दोनों का कंपाउंड फंक्शन निकालने की खातिर एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस सिक्स अंडर रूट। इसको जब हम फंक्शन एफ के हवाले करेंगे तो यहाँ पे एक्स की वजह मैं पुट कर दूंगा, उसकी जगह ब्रैकेट लगा देते हैं, और स्केयर जो है वो एज इट इज़ प्लस सिक्स भी एज इट इज़, स्केयर के रूट को काट देगा, एक्स माइनस सिक्स प्लस सिक्स और माइनस सिक्स कैंसिल हो गए, तो आंसर एक्स आ गया जो कि हमें प्रूफ करना था। इसी तरह से अब अगर हम एफ़ इनवर्स पहले और एफ ऑफ एक्स बाद में अप्लाई करें तो एफ ऑफ एक्स की जो हमारे पास वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। ये वाली वैल्यू फंक्शन एफ के वाले हमने करनी है, तो अंडर रूट एक्स माइनस सिक्स में अंडर रूट एज इट इज़, एक्स की बजाय मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, माइनस सिक्स एज इट इज़, और इस ब्रैकेट में मुझे जो वैल्यू है एफ इनवर्स की एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स वो मैंने पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करने से एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस सिक्स प्लस सिक्स को कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल, तो इससे भी आंसर एक्स आ गया, और ये हमने प्रूफ करना था। सिक्स पार्ट के लिए अगर हम इस फंक्शन को y के इक्वल ले लें तो एक्स माइनस वन और एक्स प्लस फोर, तो डोमेन में जो रिस्ट्रिक्शन आ रही है वो माइनस फोर पर आ रही है, वो पुट करने से डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा। अब इन्वर्स फंक्शन मालूम अगर हम करें तो y को, अगर x को सबसे ज़्यादा फार्मूला बने तो वाई एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन। ये दो x वाली टर्म्स हैं, इनको इकट्ठा कर देते हैं, एक्स वाई माइनस टू एक्स, और माइनस वन माइनस फोर वाई, एक्स कॉमन ले लेते हैं, वाई माइनस टू, और x की वैल्यू बनेगी माइनस, अगर हम मैं कॉमन ले लूँ तो वन प्लस फोर वाई, और नीचे y माइनस टू या टू माइनस वाई, अगर मैं इसको माइनस वन कॉमन ले लूँ। लेकिन बहरहाल यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि y की वैल्यू हम टू नहीं ले सकते रेंज के लिए, क्योंकि वो डिनोमिनेटर को ज़ीरो बना देगी। तो मैं यहाँ पे रेंज में के लिए रियल नंबर में से टू को माइनस कर देता हूँ, तो ये हमारे पास डोमेन आ गई और ये हमारे पास रेंज आ गई। अब इसको एफ इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है या जो इनवर्स फंक्शन की वैल्यू है उसको हम एक्स को वाई के साथ रिप्लेस करेंगे, वाई को एक्स के साथ, और ऊपर वन प्लस फोर वाई नीचे, और इसको अब मुझे चलें एक ही स्टेप में देता हूँ सब कुछ करने की बजाय, यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसको एक्स ही रहने देता हूँ। माइनस
1 जो है वो नीचे वाले y-2 जो है उसको मैं 2 माइनस वाई कर देता हूँ, तो नेगेटिव साइन ऊपर के नेगेटिव साइन को कैंसिल कर देगा। और अब हमारे पास एफ इनवर्स फंक्शन जो है, एक्स को मैं वाई से रिप्लेस करूँ, अब हमारे पास एक्स को अगर मैं वाई के साथ रिप्लेस कर दूँ तो ये बनता है जी 1+4x/2 - x। तो ये हमारे इनवर्स फंक्शन की वैल्यू हो गई। और एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू हो गई। डोमेन हमारे पास, उस डोमेन से 4 निकाल दिया हमने और रेंज से हमने 2 को जो है वो निकाल दिया। अब इनके अगर हम कंपाउंड फंक्शन मालूम करें तो एफ इनवर्स एक्स के हिसाब से एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू है जी 1+4x/2 - x। ये जब फंक्शन एफ के वाले करेंगे तो 2x की वजह मैंने ब्रैकेट लगा दी और नीचे भी x की वजह ब्रैकेट लगा दी और +4, तो 1+4x/2 - x। यहाँ पे भी 1+4x/2 - x। 2 - x एल्सियम हो गया, 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 + 8x, और ये -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 + x। नीचे भी 2 - x एल्सियम, 1 + 4x, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 2 = 8 और -4x, +2 -2 को काट देगा, तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास 8x + x 9x आ गया। 2 - x के साथ कट गया, यहाँ पे 4x -4x के साथ कट गया, 1 + 8 से 9 आ गया, आंसर x। तो ये सब तो साबित हो गया कि एफ इनवर्स एक्स का आंसर आइडेंटिटी फंक्शन आता है। अब अगर हम एफ इनवर्स बाद में अप्लाई करें, एफ ऑफ एक्स पहले अप्लाई करें, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x - 1/x + 4। यह अब हमने एफ इनवर्स के हवाले करना है, तो यहाँ पे 1 + 4 x की बजाय 2x - 1/x + 4, नीचे भी x की बजाय जो हम 2 एज इट इज़, और इस x की बजाय 2x - 1/x + 4। x + 4 एल्सियम हो गया, x + 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x + 4, 2x - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 2 = 8, 8x - 4, नीचे x एल्सियम, x + 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, 2x + 8, माइनस अंदर मल्टीप्लाई तो -2x + 1, x + 4 के साथ कट गया, +4 -4 के साथ कट गया, यहाँ पे +2x -2x के साथ कट गया, तो x + 8x 9x, नीचे भी 8 + 1 9, 9 के साथ कैंसिल, आंसर x आ गया। तो दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर जो आइडेंटिटी फंक्शन आता है, और ये हमको प्रूव करना था।